बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर करना है कि जिन लोगों ने ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई किया था और फीस भरी थी उनका अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। इसी तरीके से अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप फ्यूचर में ट्यूटर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ट्यूटर होते कौन है, ठीक है। तो एंड तक वीडियो देखोगे और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे चैनल को। ट्यूटरशिप की अभी रिसेंटली जॉब्स अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो था वो 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी। लोगों स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन tutor.aiu.edu.pk के ज़रिए फ़ीस पे की। 1000 रुपये फ़ीस थी। इसके लिए मिनिमम MA MSc था, ठीक है, और MA MSc और MPhil कम से कम डिग्री थी। अगर MA किया हुआ है तो आपको 16 ईयर्स, या अगर आप गवर्नमेंट की, पहली चीज़ है कि अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट MPhil है, अगर आपने MPhil किया हुआ है तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर तो स्टूडेंट जो है वो BS यानी कि अगर उसने MA किया हुआ है, सिर्फ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो उसको 16वां स्केल में अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में पहले था कि किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते थे, अब जो है वो सिर्फ टीचर्स को कह दिया है जो कि 16वें स्केल के होंगे, तो उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर 11वें से 15वें स्केल में काम कर रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर वर्किंग एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 5 ईयर का पोस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ठीक है। टीचिंग वर्किंग इन रेपुटेड लार्ज, यानी कि जो बोर्ड वगैरह में काम करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। और विजिटिंग फैकल्टी जो है उनके लिए जो है वो कम से कम जो है वो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये ट्यूटरशिप के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई का तरीक़ेकार की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज रिसीव होगा, और अगर नहीं रिसीव हुआ तो आप रीजनल ऑफिस अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे और अपनी वेरिफिकेशन करवाओगे, ठीक है। वेरिफिकेशन करवाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस देखने के बाद वो आपका डाटा वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो है वो वेरीफाई करने के बाद इस बात का ख्याल रखोगे कि इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कोई आपको लेक्चररशिप की जॉब नहीं दे रहा। अगर वो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि उनको 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपया पर मंथ यूनिवर्सिटी देगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्यूटर की अलॉटमेंट स्टूडेंट की बेसिस पर होती है। अगर आपके रीजन में आपके सब्जेक्ट के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी स्टूडेंट की, और अगर आपके रीजन में स्टूडेंट्स कम तादाद में होंगे तो आपको स्टूडेंट की अलॉटमेंट नहीं होगी। और ये भी लाजमी बात नहीं है कि आपको हर सूरत में स्टूडेंट हर सेमेस्टर में अलॉट हो सकता है कि इस सेमेस्टर आपके स्टूडेंट कम हो तो आपको अलॉटमेंट ना हो, अगले सेमेस्टर आपके स्टूडेंट होंगे तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। अब ज़्यादातर लोग मेरे से ये सवाल भी करेंगे कि हमें पे किस तरीके से इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी करती है। तो पे का तरीक़ेकार पहले तो इनका चेक के ज़रिए होता था, लेकिन अब जो है इन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू पे करना शुरू कर दिया है। बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू का मतलब ये है कि आप जो है वो अपना IBN नंबर, इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर या बैंक ब्रांच कोड वगैरह अपने रीजनल ऑफिस में देते हो। आफ्टर जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाता है, पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है, तो अगर आपकी सिस्टम में डेट अपडेट ना हो तो वो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो बैंक डिटेल होती है वो बैंक रीजनल ऑफिस जमा करवाते हो, तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। तो उससे आपके जो है वो बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाती है और आप उसको ईज़िली कैश आउट ले सकते हो, ठीक है। यही तरीक़ेकार है। और जो है वो अगर मुझे कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे, ये बात कहेंगे कि हमने 1000 रुपया तो भर दिया, हमारा 1000 रुपया ज़ाया हो गया, तो बेटा कभी भी ऐसा हरगिज़ नहीं है। 1000 रुपया अगर आपने यूनिवर्सिटी को दिया और आप ट्यूटर बने हो तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने अवेल किया है। और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि ट्यूटरशिप के लिए नेक्स्ट टाइम एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड करें कि इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से कोई एक डिग्री यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का करना लाजमी करार दे दें, कि कोई भी अगर ट्यूटर बनना चाहता है तो वो इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट पढ़ा हुआ हो, क्योंकि अगर वो इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ ना हो तो उसको सिस्टम समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है। अब कमेंट्स की तरफ आते हैं। वैसे आजकल तो मेरी वीडियोस पता नहीं कोई असर हो रही नहीं है, अब क्या करें। MA के उर्दू के ऑटम के रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है। रिज़ल्ट इवन वेबसाइट पर भी आ चुका है, ठीक है, ओरेकल पर। ये भी मैं आपको 100% कह रहा हूँ। तो सिर्फ वो रिज़ल्ट जो है ना अभी एडमिशन की वजह से रोका हुआ है। क्या वजह है? वजह यही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने जैसे ही उन्होंने रिज़ल्ट अपडेट किया उस दिन जो है, उस दिन 2 दिन 3 दिन बाद जो है वो वेबसाइट डाउन होगी, ठीक है। अभी भी रात को अक्सर जो है वो वेबसाइट डाउन हो रही है,
और आप जिस टाइम लॉगिन कर रहे होते हो तो अगेन लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो वो इसकी वजह से अभी उन्होंने रिज़ल्ट रोका हुआ है। प्लीज़ रिप्लाई, एमए वाले स्टूडेंट बीएड 1.5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, एमए अगर किसी ने कर लिया है, एमए एजुकेशन, पहली चीज़ है हसीना, अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बीएड क्यों करना है? अब एचईसी की पॉलिसी आ चुकी है, उसके अलावा एचईसी की पॉलिसी आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वर्कशॉप के दोनों नंबर दोनों नहीं लगे, दोनों सबमिट करवाई थी, मौजूद है। हेल्प डेस्क के ज़रिए पूछा तो कह रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुए। एमए के पेपर कब है? प्लीज़ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आज कोइन के एजे कोइन के सम टाइम ये सिस्टम का एरर है, ठीक है। कुछ हमारी नेगलेंस यानी कि डिपार्टमेंट की जो आप उसको कह सकते हो कि डिपार्टमेंट अगर यही मार्क्स की शीट्स जो है वो किसी सेपरेट जगह पर दे दी जहाँ से वो कॉपी तो कर सकें। अब क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर लगाए, उसके बाद वो नंबर दूसरे पेज पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर तो टीचर नंबर लगा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे पेज पर ऐड ही नहीं हो रहे, तो वो जो है ना मसला बन रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे पेज से ओवरऑल शीट को उठा रहे हैं। सर बुक इशू करिए, रिक्वेस्ट ढूंढना इसका मुताबिक है। एमए के पेपर कब है? एमए के पेपर अगर आप वीडियो देख लो मेरी लेटेस्ट, तो होपफुल उम्मीद है नवंबर में ही आपके शुरू है। I have applied for tutor job. I also paid. Did not receive challan online. It is my application cancelled. Whether is process kindly. पहली चीज़ है कि इन्होंने चलान पे कर दिया, और इतनी इंग्लिश सॉरी हम ज़्यादा इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो होपफुल जो है ना आपको आपकी कमेंट का जब बात का जवाब मिल गया होगा। आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी को रिसीव हो चुकी है, अब वेट करोगे। आपको वेरिफिकेशन का अगर मैसेज आज तक कल तक रिसीव ना हुआ तो कल आप रीजनल ऑफिस मंडे को चले जाओगे, जाकर अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराओगे और फिर वेट करोगे मैसेज का। प्लीज़ हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे वीडियो बना दें। हिफ्ज़ा हनीफ आपके लिए मैंने स्कॉलरशिप के लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 3 स्कॉलरशिप इस दफ़ा ऑफ़र की हैं। 2 उनके अपने आवाम के लिए थी, ठीक है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं वो वीडियो आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 स्कॉलरशिप थी, जो एक था जो वहीं के एम्प्लॉय होंगे, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय होंगे उनके लिए, दूसरी थी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के बच्चे होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप, और तीसरी स्कॉलरशिप थी आम स्टूडेंट के लिए, जिसमें जिस स्टूडेंट ने 80% से ऊपर नंबर लिए उसके लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि 80% से ऊपर नंबर अगर आपके आए तो उसके लिए स्कॉलरशिप होगी। बाकी निडी बेस के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं थी अवेलेबल, और ना ही ऑनलाइन कोई ऑप्शन अवेलेबल था। और मैंने विद प्रूफ जो है वो मैं अपने चैनल की, ये पहला लिंक जो होता है ये कमेंट में हमेशा मेंशन होता है। अब जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने कहा है, तो ज़ाहिर बात है कि सामने जो है वो यहाँ पर देख सकते डिग्री लेट स्कॉलरशिप ट्यूटर, इसके बाद रिज़ल्ट की दुरुस्तगी बीए रीअपेयर। अच्छा, उसके बाद तलबा रिज़ल्ट से परेशान ना हूँ, उसके बाद रीअपेयर पॉलिसी, स्कॉलरशिप कहाँ गई, स्टूडेंट के रिज़ल्ट डिग्री के साथ मजाक, लोगे बिगेस्ट इशू, ठीक है। ये इसके अंदर जो है मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल बताई हुई थी स्कॉलरशिप की कि जिनको मिली है, लेकिन फिर भी बना देंगे आपके लिए एक वीडियो। बुक नहीं भेजते, फ़ी भी डबल ट्रिपल कर दिया, डिग्री का भी टाइम पे कर। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं सीरियसली कुछ चीज़ों पर जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है मैं क्या कह सकता हूँ, बस मैं वैसे कोशिश हो तो अपनी तरफ से। तो यहाँ पर आप ये वीडियो अगर मैं आपको कमेंट में लिंक पेस्ट कर दूँगा, इसको देखोगे 20 से 800 लोगों ने व्यू किया था। 3 वीक्स पहले मैंने अपलोड की हुई थी, कि क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। सर प्लीज़ एक वीडियो बनाएं इन लोगों के लिए जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड नहीं की, या वो सेमेस्टर जो फेल हो जाएंगे और एडमिशन दोबारा लेना पड़ेगा। तो मैं ये वर्कशॉप अटेंड नहीं की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टूडेंट पास हो जाएंगे इस दफ़ा जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड नहीं की। उम्मीद यही है। सिर्फ आपको पेपर में 50 नंबर लेना लाजमी है, और ओवरऑल 50 नंबर लेना लाजमी है। सर मेरा पेड हो गया है, अब सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? प्लीज़ रिप्लाई। सरजील नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने लगी है,
जिसमें मैंने आपको एडमिशन कंफर्म से रिलेटेड बताना है। अब नेक्स्ट जो होगा, बशीर अहमद ने कहा है BEd 8618 में बहुत से स्टूडेंट पेपर मार्क्स ऐड नहीं किए। अच्छा, इसमें जो है ना 8618 का हो सकता है पूरी की पूरी सीरियल ना आई हो आपकी, तो अभी वेट करोगे, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दोगे जैसे मैंने आपको कंप्लेन का कहा है, इसी तरीके से तो आपका होपफुल ऐड हो जाएगा। सर बिल्कुल आप से बेहतर है, यूनिवर्सिटी वाले बस बच्चों को लूट रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं क्या कह सकता हूँ, तलबा पर रहम करो, आपके लिए ही वीडियो बनाई है। 2.5 ईयर का नहीं हो रहा ऑनलाइन के ताहिर, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा मेरे भाई ताहिर, आप कोशिश करो 2.5 ईयर में क्यों फंस रहे हो, आप करो को MA करो पहले, उसके बाद आप 2.5 ईयर में जाओ। BEd के बाद ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि BEd के बाद आपको गवर्नमेंट टीचिंग जॉब ही मिलेगी। टीचिंग जॉब के लिए BEd लाजमी नहीं है, सिर्फ आप पहले BEd करते हो, अगर आप MA कर लेते हो तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर आपने MA को BEd करना होता है। सर आपके साथ हूँ, खलील अहमद, BEd स्टूडेंट हूँ फॉर्म में। थैंक यू सो मच खलील अहमद, आपने हमारे साथ, चलो हम आपको खलील अहमद आपको दिल देते हैं, हम आपको हमारी तरफ से भी आपके लिए एक हार्ट है। मुबशिर ने कहा है सर लॉगिन पासवर्ड कैसे मिलेगा, BEd वालों को लाजमी असाइनमेंट टाइप करनी है, ऑनलाइन भेज सकते हैं। मुदस्सिर पहली चीज़ है असाइनमेंट से रिलेटेड अभी थोड़ी देर से सब्र कर लो, ये एडमिशन के प्रोसेस से मैं निकल जाऊँ 1-1.5 महीने में, जब आपका स्टडी पीरियड स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह आपके लिए भी इससे रिलेटेड मेरी ऑलरेडी भी वीडियो है, मैं मज़ीद वीडियो भी बना दूँगा आपके लिए। अपना ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे, टेक केयर।